नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। बीते कई महीनों से सिटीजन आवाज़ अखबार और सिटीजन आवाज़ प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सरकारी ज़मीन, शिक्षा विभाग और भूदान की कई ज़मीन को लेकर, फर्जीवाड़े को लेकर खुलासा कर रहे हैं। सिटीजन आवाज़ अखबार के माध्यम से भी खुलासा हो रही है। हम अभी उस कंपनी के साइट पे हैं। ये ट्राइकलर प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो एक इंपीरियल पार्क बना रहा है दरभंगा में, शोभन के पास। और उसने कई ऐसे ज़मीन है जो शिक्षा विभाग, बिहार सरकार और भूदान की ज़मीन को बेचा है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये जो गेट है ये भी सरकारी ज़मीन पे जो है, बिहार सरकार की ज़मीन पे बना हुआ गेट है, जिसको लेकर कई बार नोटिस किया गया था, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। 2016-17 से ही एक्शन हुआ था और उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। हमारे साथ यहाँ के पटना से आए हुए हैं और पीआईएल को लेकर पीआईएल स्पेशलिस्ट हैं। लगातार जो है सामाजिक मुद्दों को लेकर पीआईएल दायर करते रहते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा, जो पूरी तरीके से सामाजिक और बदलाव को लेकर लड़ाई लड़ते आ रहे हैं पूरे प्रदेश सूबे में। हमारे साथ उपस्थित हैं, क्या कहेंगे इस मुद्दा को लेकर जो कहीं न कहीं बड़ा क्षति जो है, सरकारी क्षति है, क्या कहेंगे? पिछले 22 वर्षों से पटना उच्च न्यायालय में जनहित के मामलों को उठाते रहा हूँ और विशेषकर बिहार सरकार की अब तक मैंने हजारों एकड़ ज़मीन विभिन्न संस्थाओं की खाली करवाया है न्यायालय के माध्यम से। और सरकारी भूमि जैसे कि आप लोग जानते हैं, डीएमसीएच की बहुत सारी खाली हुई है, गौशाला की ज़मीन खाली हो रही है। तो इसी क्रम में मुझे जानकारी मिला कि सरकारी अस्पताल कौन सा जगह था, शीशो की ज़मीन भी कुछ अतिक्रमित हुई है। और यहाँ से जब मैं गुजर रहा था तो मेरी इच्छा जाहिर हुई कि अरे ये जितना देख रहे वाटर लॉगिंग का एरिया है, तो लोगों ने बताया कि नदी बगल से गुजरती है। तो फिर नदी की ज़मीन पर ये कहाँ से इंपीरियल पार्क और टाउनशिप बनाने की बात हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा फर्जीवाड़ा सरकारी भूमि पर हुआ है। और आप लोग निश्चिंत रहें, और रेरा अप्रूव्ड किया है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। यदि गड़बड़ी पाई जाएगी तो आप निश्चिंत रहें, कोई कितने ही बड़े लोग होंगे, गुड्डू बाबा का जहाँ पैर पड़ता है वहाँ की ज़मीनें हिलती हैं। और ये कितने ही बड़े व्यवसायी होंगे, ये यदि इन्होंने गलत किया है तो बिहार की माटी से इनकी पैर को मैं उखाड़ दूँगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें हम लोग जोड़ रहे हैं कि 2017-18 में ये जो है बड़ा जो है मुद्दा उठा था यहाँ पे। यहाँ के पूर्व मंत्री जो हैं अली असरफ फातमी, उन्होंने भी उठाया था। विधानसभा में जो एमएलए हैं यहाँ के थे, केवटी के वर्तमान एमएलए वो समय में थे, उन्होंने भी उठाया था। जिला परिषद काफ़ी सारे लोगों ने उठाया है। फिर भी रजिस्ट्री होता रहा। 2017 के बाद लगातार रजिस्ट्री हुआ। कई एकड़ ज़मीन जो है शिक्षा विभाग, बिहार सरकार और भूदान की ज़मीन जो है, क्या कहेंगे स्थानीय जो है पदाधिकारी, स्थानीय रजिस्ट्रार, स्थानीय जो कर्मी है उनकी संलिप्तता, स्थानीय सीओ की संलिप्तता, तब रजिस्ट्री हो पाया? देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष से फाइट नहीं करता हूँ। अभी त्यागराजन जी यहाँ के डीएम है, नेवी के, यदि भागलपुर में थे तो मुझे जानते होंगे। इन्होंने भागलपुर की ज़मीन को खाली करने में सहयोग किया था। आप लोग निश्चिंत रहें, यदि सरकारी भूमि का फर्जीवाड़ा हुआ है तो कोई इसमें बचेंगे नहीं। और सरकार की भूमि वापस कराने में मुझे महारत हासिल हो चुकी है। इसके लिए माननीय पटना उच्च न्यायालय ने मुझे विसिल ब्लोअर कहा, प्रो बोनो पब्लिको कहा, पब्लिक एस्पिरेटेड सिटीजन, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा। और इसलिए गुड्डू बाबा एक ऐसा नाम है जो कहीं पैर रखता है, ईमानदारी पूर्वक रखता है, और मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। यदि ये संस्था का सही काम होगा तो ठीक है, लेकिन यदि फर्जीवाड़ा है, और जैसा मुझे लगता है कि भागलपुर का सृजन घोटाला से ज़्यादा बड़ा घोटाला ये भूमि घोटाला दिख रहा है, और इसकी शुरुआत मैं दरभंगा से करने जा रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ हमारे साथ उपस्थित थे विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा, जो कह रहे हैं कि इसको लेकर ये पटना में और फिर पीआईएल, फिर जो है बाकी डॉक्यूमेंटेशन जो है राज्य स्तरीय जो है, ये पूरे खेल जो है भू माफिया के द्वारा जो दरभंगा में खेल खेला जा रहा है, शिक्षा और सरकारी ज़मीन का ही अतिक्रमण किया जा रहा है। इसको लेकर लगातार सिटीजन आवाज़ की मुहिम अतिक्रमण मुक्त सरकारी भूमि को लेकर और दोषी पे कार्रवाई को लेकर हम लोग लगातार जो है डीओ से अपील भी कर रहे हैं। ये पीछे देख रहे हैं, ये पीछे भूमि है जिसको लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो है आपको गेट है, ये भी सरकारी ज़मीन पे गेट है, जो
स्थानीय सीओ के द्वारा ही जांच में पता चला जो कि ये भूमि जो है वो भी सरकारी ज़मीन पे है और पीछे कई बिघा कई एकड़ ज़मीन जो है वो शिक्षा विभाग की ज़मीन थी, जिसको खरीद बेच भी हो चुका है, रजिस्ट्री भी हो चुका है, केवाला वगैरह भी हो चुका है, कई सारी डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है। तो लगातार सिटीजन आवाज़ के मुहिम के साथ आप जुड़े रहे और लगातार जो है सिटीजन आवाज़ ये अपील करता है कोविड को लेकर जो भी सरकारी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का 100% पालन करें और अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखें।